15 महीने पहले भी पुल बनाना भूल गए थे सुवासरा के नेता, लेकिन जनता ने दिलाया याद। शिवना नदी पर पुल बनना है और गड्ढे बरसात में दुर्घटना का सबब बन जाएं, उससे पहले सड़क बनाना है। तो सत्ता के लिए इधर से उधर हुए नेता और सियासी दलों से जनता मांगे हिसाब। वोट से पहले वोटर की चोट देखिए जरा। इसी पुलिये पर सियासत फुल होती है। इसी पुलिये से जीत की राह तो सियासी पार्टी पकड़ लेती है। फिर यही पुलिया बार बार जर्जर होते वादों की कहानी सुनाती है। मंदसौर के सुवासरा का नाहरगढ़ गांव, जहां शिवना नदी को भी इंतजार है कि एक अदद पुल तो बन जाए, जिस पुल से ही तय होती है 20,000 लोगों की जिंदगी, जिससे तय होता है नाहरगढ़ के गांव का व्यापार, जिस पुलिये की नींव ही तय करती है बच्चों के भविष्य की नींव। लेकिन असल तस्वीर इस पुल पर किए नेताओं के सारे वादों की धज्जियां उड़ाती है। 2 झीलों को जोड़ने वाली पुलिया बिल्लोद, अगर पहले नींव देख रखी कि कहाँ तक पैर है इसका, 9 पिलर हैं, 10 पिलर हैं, लेकिन वो सर्वे होने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ अभी। और एक ऐसी पुलिया उधर भी है, अपने पालिया मारू की तरफ जाते हैं अपन, वहाँ पे वो पुलिया भी है, वो तो हाँ शिवना के ऊपर ही जो जी, तो वो भी अभी तक कोई भी नहीं हुआ। शिवना नदी पर पुलिया तो बना ली गई, लेकिन उसकी हालत नाहरगढ़ वालों से छुपी नहीं। बारिश के वक्त तो शिवना नदी पर खतरे का निशान लग जाता है, यानी आने जाने पर पाबंदी, लोगों की नो एंट्री, और ऐसे ही व्यापार से लेकर सारे कामकाज भी ठप हो जाते हैं। यहां तक कि नदी पर पुलिया ना बनने पर कई बार हादसे भी हुए हैं, जिसमें लोगों की जान भी गई है, लेकिन नेताओं और अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और यही इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी है, जहां पुलिया पर ऐसे ही काम होता है, फिर एक बारिश के बाद दावे भी पानी पानी हो जाते हैं, और फिर क्यों ना करे जनता सवालों की बौछार। नाहरगढ़ से बिल्लोद का जो रोड है, बस वो बन जाए। वो काफी सालों से टला हुआ है, क्योंकि वो 2 विधानसभा क्षेत्रों के बीच में आ रहा है, उधर से मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र और इधर से सुवासरा विधानसभा क्षेत्र, उस वजह से वो अटका हुआ है। बस वो बन जाए तो सारे गांववासी भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि पूरा जो मार्केट है नाहरगढ़ का, वो उधर की पट्टी से ही चलता है, अपना बिल्लोद, खेड़ा खूटी, खातेकेड़ी, हिंगोरिया, उनसे। अब अगर नहीं बन पा रहा है तो वो सारे मच्छी रोड से होते हुए मंदसौर चले जाते हैं, तो पूरा नाहरगढ़ का मार्केट ठप हो गया। उससे लाखों का नुकसान भी हुआ है पूरे नाहरगढ़ को। सुवासरा के इस गांव में ये ब्रिज 2 विधानसभा सुवासरा और मल्हारगढ़ को जोड़ता है। तो जरा सोचिए, बारिश के दिनों में कितने लोग यहां प्रभावित होते होंगे। लेकिन जवाब यही मिलता है, काम चालू है। अब आपको सुवासरा विधानसभा सीट में लगने वाले कयामपुर गांव में लिए चलते हैं। यहां तो नदी पर डैम की दरकार है, जिससे लोगों को पानी मिल सके। पीने के पानी की दिक्कत सो अलग। नाले बारिश में उफान पर होते हैं, और ये उफान लोगों की जिंदगी में तूफान लेकर आ जाता है। पुलिया की यहां भी जरूरत है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं नेताजी सिर्फ फूल बना रहे हैं। क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या यह है, कयामपुर से केलूखेड़ी से कचना मार्ग जो है 50% लोग उधर निकलते हैं, 50% लोगों के खेत उधर है। तो सबसे मेन समस्या पुलिया की है, और बरसात आते ही वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज तो हुई है, केवल मिट्टी डाल के उसको ठीक किया है। वो बांध जो बना है, वो जो मेरी सर्वे थी उसके हिसाब से चारा नहीं बना है, क्योंकि एक तो लेंथ कम कर दी, उसकी हाइट कम कर दी, तो चारा नहीं। अब उस बांध के बनने से वहाँ के जो भी सरपंच या नेता है कहो, वो उस पानी को वहाँ रोक देते हैं, और यहाँ के जो है कयामपुर, आपका बेटीखेड़ी, फतेहगढ़ और सुल्तानिया, देवरी, ये सारे लोग अपने आपाशी से वंचित हो गए इस बांध के बनने के बाद। मंदसौर से बसई को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की तस्वीर देखिए। अब सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, ये कहा नहीं जा सकता। लोग तो खुद कह रहे हैं सड़क ढूंढ लीजिए। जिस परेशानियों से निजात दिलाने का जनता के नुमाइंदे वादा करते हैं, वो जीतते ही इस गांव का रास्ता ही भूल जाते हैं। यही तो दर्द बयां कर रहे हैं वोटर।
ये केलूखेड़ी वाली जो पुलिया है, इस पुलिया को प्रधानमंत्री में स्वीकृत करवाई थी माननीय संसद जी ने। उसके बाद ये पुलिया बनी, बीच में सत्ता परिवर्तन हुआ, कहीं न कहीं दबाव में वो पुलिया छोड़ दी गई और प्रधानमंत्री सड़क में रह गई है और अभी इस पूरी पुलिया डैमेज हो गई है। सुवासरा विधानसभा सीट के 300 में से 165 पोलिंग बूथ नाहरगढ़ और कयामपुर गांव में आते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये मुद्दे नेताओं को सड़क पर ले आएं और वोटर के दिल जीतने की कोई पुलिया बचे ही ना। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। बदनावर के सादलपुर में वोटर्स ने लगाई सवालों की बौछार। आजादी के बाद से बागेड़ी नदी पर है पुल का इंतजार। नेताओं के नारे, चुनावी वादे सादलपुर पहुंचते तक दम तोड़ जाते हैं। हर बारिश में इस गांव के हर रास्ते कट जाते हैं। क्या यह उपचुनाव सादलपुर की तकदीर बदल पाएगा? क्या इस बार पुल का वादा पूरा हो पाएगा? बदनावर विधानसभा सीट पर 15 महीने पहले फिर चुनाव में खड़ा वोटर कहीं उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी ना फेर दे। बदनावर के उस गांव के लोगों का दर्द आपको दिखाते हैं जो बारिश के नाम से भी डरते हैं। पहले इस गांव की तासीर जान लीजिए। यह है बदनावर विधानसभा सीट में लगने वाला सादलपुर गांव, जो खेती किसानी पर ही निर्भर रहता है। महू नीमच हाईवे 4 लेन सड़क पर है ये गांव। जरा इस रास्ते को देखिए जहां गाड़ियों के पहिए थम नहीं रहे हैं, लेकिन बारिश के वक्त यहां लोगों को लगता है उनकी खुशियों पर किसी ने ब्रेक लगा दिया है। वजह है बागेड़ी नदी पर आजादी के बाद से ही पुल का ना बनना। बहुत परेशानी आती है यहाँ पे बरसात में। ट्रैक्टर नहीं निकलते, पूरा आ जाती है तो फंस जाते खेत में। कितना समय हो गया पुल नहीं बना हुआ? बहुत समय हो गया, बनी ही कहाँ है। क्या कि नदी में निकलने के लिए दिक्कत आती है। 4-6 महीने तक तो इतनी मोटरसाइकिल भी नहीं निकलती है। यहाँ पे किसानों को बहुत दिक्कत आती है। कम से कम 200 किसान की ज़मीन है गोविंदपुरा सादलपुर मार गए ये। और विधायक साहब से, सांसद साहब से कितनी बार मांग करी, अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं करी। विधायक साहब ने ये बोलते हैं कि बोले विधायक निधि से बनता नहीं है, सांसद निधि से नहीं बनता है, ये प्रधानमंत्री उसमें प्रधानमंत्री रोजगार में उसमें बनता है, रोड सड़क में। तो काफ़ी परेशानी है। आज तक अभी किसी ने सुनवाई नहीं करी इस रोड की। गर्मी के मौसम में बागेड़ी नदी ऐसे ही सूख जाती है। इस ऊंचे नीचे रास्ते पर गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं, क्योंकि गर्मी में नदी का दम निकल जाता है। लेकिन बारिश के वक्त बागेड़ी नदी अपने पूरे शबाब पर रहती है। हालात ये कि इस गांव के सारे संपर्क टूट जाते हैं। सादलपुर की बागेड़ी नदी पर आजादी के इतने साल बाद भी पुल नहीं बनना यहाँ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। गर्मी में तो ये नदी सूख जाती है, इस कारण लोग आसानी से नदी के एक पार से दूसरे पार चले जाते हैं। लेकिन बरसात और ठंड के सीजन में नदी पार करना यानी अपनी जान को जोखिम में डालना है। बारिश में बाढ़ आ जाती है तो कम से कम 2-3-4 दिन 6 दिन तक उधर जा नहीं सकते हैं नदी पार करके। सादलपुर के सैकड़ों किसानों के खेत, जमीन नदी के उस पार हैं। बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ आ जाने के कारण हालात ऐसे हो जाते हैं कि कई दिनों तक लोग नदी के एक पार से दूसरे पार तक नहीं जा पाते। हालात ये कि नदी के उस पार गोविंदपुरा, बड़ोदिया, खिलेड़ी जैसे करीब 1 दर्जन गांव का कनेक्शन सादलपुर से कट जाता है। सादलपुर इन गांव के लिए उनकी जीवन रेखा है, जिस पर ये सारे गांव निर्भर हैं। चाहे बाजार हो या फिर बच्चों का स्कूल या बीमार को अस्पताल ले जाना हो, यानी रास्ता कटा और इन गांव के लोगों के लिए जिंदगी में मुश्किलें पैदा हो गईं। बहुत बार मांग करी विधायक साहब से, करीब 4 दिन से कितने नेता बदल गए हैं, अभी तक नहीं हुई। अच्छा, आप चुनाव आ रहे हैं वापस, अब क्या चाहते हैं आप? पुलिया अच्छी है हमको तो, बस मैं तो वोट मांगने नहीं आई, कोई जरूरत नहीं हमारे वोट देने से। बहुत दिक्कत है, भेड़ बकरी हमारे जाते हैं 1.5 महीना तक घर में पड़ रहे हैं। कितने जानवर मर गए हमारे पुलिया को लेकर। बदनावर विधानसभा सीट में सादलपुर गांव में चाहे बीजेपी से विधायक रहे भंवर सिंह शेखावत हों या फिर पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, वोटर तो यही कह रहे हैं, नदी पर पुल बनाने के नाम पर नेता कई वादे करते हैं, लेकिन वादों की असलियत आपके सामने है।
और यहाँ का वोटर हमेशा की तरह खुद को ठगा सा महसूस करता है। अब तो कुछ लोगों ने ठान लिया है कि अगर पुल नहीं तो वोट नहीं। वोट मांगना आएंगे नेताजी, अभी क्या बोलोगे आप? तो उनको बोलेंगे ना ये बना के दो तो हमको देंगे वोट। चुनाव का आप लोगों ने बहिष्कार किया? नहीं करा, लेकिन इस बार करेंगे। ये पुल नहीं बनेगा तो? हाँ बिल्कुल करेंगे, कोई वोट नहीं देंगे। आजादी के बाद भी नदी पर पुल बनने का सपना सादलपुर में सपना ही रहा। वोटर नेताओं के वादों के भंवर में ही फंसे रहे। लेकिन इस बार उपचुनाव में आखिर किस उम्मीदवार की नैया को वोटर पार लगाएंगे? आखिर वोटर के दिल में क्या है? बदनावर से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।